आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की क्लास 5th के लिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली 4 चीजों पे ही डिपेंड होता है। पहला होता है एडिशन, सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन। हमें केवल और केवल इनके क्रम को ही जानना है, इनके सीक्वेंस को ही जानना है। जैसा कि मैंने यहाँ पहले लिखा है एडिशन, सेकेंड पॉइंट पे मैंने लिखा है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन ये इनका एक्चुअल सीक्वेंस है नहीं। हमें इनके सीक्वेंस को जानना है और उस सीक्वेंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं बोर्डमास, जिसे हम कहते हैं बोर्डमास। तो बोर्डमास को समझेंगे हम, इसमें जितने भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब के मीनिंग्स को समझते हुए चलेंगे। यही इन सभी का क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सीक्वेंस होगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो बोर्डमास को हम समझने के लिए सबसे पहला लेटर लेते हैं जो है हमारे पास बी, और बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ओ, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑफ। नेक्स्ट हम यहाँ यूज करेंगे डी को, जो कि हमारा थर्ड लेटर है, और थर्ड लेटर डी, और डी इज रिप्रेजेंट डिवाइड, डी रिप्रेजेंट डिवाइड। नेक्स्ट एम, एंड एम रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, एम रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं एम के नेक्स्ट ए, ए रिप्रेजेंट एडिशन या फिर ऐड, एडिशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा एस, और एस रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट होगा हमारे लिए सब्ट्रैक्शन, एस रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये रहा हमारे पास रियल सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो सिंप्लीफिकेशन में हम यूज करेंगे। पहला हो गया ब्रैकेट, सेकंड हो गया हमारे पास ऑफ, थर्ड हो गया डिवाइड यानी डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई एंड ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसके आगे हम एग्जांपल्स के जरिए, एग्जांपल्स को लेते हुए, क्वेश्चंस को लेते हुए हम इस रूल को समझने का कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोर्डमास का फुल फॉर्म यहाँ पे राइट कर दिया गया है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इनके सीक्वेंस को कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 28 minus 3, 28 minus 3 multiply 5 plus 4, multiply 5 plus 4। हालांकि ये एक्सरसाइज 1 के लिए होगा, एक्सरसाइज 1 के लिए ये एग्जांपल होगा जिसमें हम इन दो को अभी नहीं देखेंगे। हमें देखना है DMAS, जैसा बोले था DMAS यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रैकेट और ऑफ को भी इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, पहले माइनस का साइन है यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का साइन है और उसके बाद एडिशन का साइन है। सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हम DMAS में चेक करेंगे कि पहले हमें डिवीजन बोला गया है और डिवीजन का साइन इस क्वेश्चन में या फिर इस एग्जांपल में नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन,
और मल्टीप्लिकेशन का साइन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेंगे। 28 माइनस इस 3 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 15। फिर नेक्स्ट टर्म होगा प्लस एंड 4। तो हमने डिवीजन वाले टर्म को तो क्रॉस कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन को भी हमने कर लिया। डिवीजन हालांकि इस एग्जांपल में था नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन को हमने क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट एडिशन, और एडिशन यहाँ पे है, एडिशन का साइन यहाँ पे है। तो हम ध्यान रखेंगे हमेशा एडिशन के टाइम पे हम पॉजिटिव टर्म को ही ऐड करते हैं, पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म के साथ। जैसे फर्स्ट टर्म है 28, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, सब्ट्रैक्शन का भी साइन नहीं है और ना ही एडिशन का साइन है, तो हमेशा हम इसे पॉजिटिव ही मान के चलते हैं जो ऐड हो जाता है प्लस वाले के साथ। तो 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ना कि 15 और 4 को। इसलिए 15 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 15 के साथ जो साइन लगा हुआ है वो सब्ट्रैक्शन का साइन है और ये एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो 28 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास 32 और फिर हम राइट कर देंगे माइनस 15। अब हमारे पास केवल और केवल सब्ट्रैक्शन करने के लिए रह गया है और जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 और वो 17 हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम राइट करते हैं 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे डिवीजन को इंक्लूड कर लिया गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिवीजन को इंक्लूड कर लिया गया है, तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो बाकी टर्म्स को हम वैसे ही राइट करेंगे जैसे फर्स्ट टर्म हमारा 24 माइनस 8 को डिवाइड करना है 2 से, 8 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे DMAS, क्योंकि इस एग्जांपल में ब्रैकेट है नहीं, कहीं पे ऑफ का यूज नहीं किया गया है, तो हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन से और डिवीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे होगा 4, फिर मल्टीप्लाई बाई 4। अब डिवीजन को हमने क्रॉस कर लिया। अब टर्म आएगा मल्टीप्लिकेशन का और इस एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 24, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16, जो कि 16 हो गया। अब हमारे पास आखिरी में केवल रह गया है लास्ट में सब्ट्रैक्शन करने को। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे हमारे पास आंसर आएगा 8। करके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ कॉलम में अरेंज करके हम सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। 24 और 16 को, 4 से 16 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 4 में आके 14 बनेगा और 14 से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। जैसा कि हमने बताया कि हमने 2 से कैरी लिया था, तो ये 2 अब 2 ना होके क्या बन गया 1, और 1 और 1 हमेशा ही क्या होगा 0, यानी हमारा आंसर 8 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इन्हें राइट कर लें। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे राइट करिए। यहाँ आपने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे 45 माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं DMAS। D is stands for division, M is stands for multiplication, A is stands for addition, and S stands for subtraction। जैसे कि मैंने बताया बोर्ड मास होता है पूरा ही, लेकिन ब्रैकेट और ऑफ यानी बी और ओ जो है इस एक्सरसाइज में हम नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम केवल DMAS को करेंगे, जो कि डिवीजन
मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को करेंगे, तो बाकी टर्म्स को हम वैसे ही राइट कर देंगे। 45 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम पे, यानी 8 टाइम पे ये डिवाइड हो जाएगा -2। डिवीजन के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म होगा मल्टीप्लिकेशन, m यानी मल्टीप्लिकेशन, तो बाकी टर्म्स को हम वैसे राइट करते हैं। 45 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 है, या फिर हम कहें 8 मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 32, और माइनस का हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है 32 के बाद -2। अब हमें क्या करना होगा, एडिशन, और ऐड करने के लिए 45 ही एक पॉजिटिव वैल्यू है, बाकी सभी वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम ऐड नहीं करेंगे, हम नेगेटिव और नेगेटिव को एक साथ ऐड कर देंगे, नेगेटिव और नेगेटिव को ही एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 45 माइनस 32 और माइनस का 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस का 34। अब हम कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, जो लास्ट टर्म है हमारे पास, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, क्योंकि ये वंस टर्म है और ये भी वंस टर्म है, वंस टर्म को वंस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 माइनस 4 1, टेंस टर्म को टेंस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 माइनस 3 यानी कि 1, और हमारे पास आंसर बनेगा 11, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, बाकी टर्म्स को राइट कर लेते हैं। 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 से हमें 10 को डिवाइड करना है, तो हमें पता है कि 5 को अगर 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, बाकी टर्म्स को हमने वैसे ही राइट कर लिया। फिर आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि डिवीजन के बाद हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो लिखेंगे 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 6 प्लस 1। अब ऐड करेंगे, पहले हम ऐड करने के लिए हमारे पास दोनों ही टर्म पॉजिटिव होने चाहिए। 7 तो हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, माइनस का साइन यानी सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है। ये 6 हमारा नेगेटिव टर्म है क्योंकि इस 6 के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन है। 1 के साथ ऐड का साइन है, यानी ये पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देंगे, और 7 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा 8, और 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे भी और भी क्वेश्चन है, उन्हें भी देखते हैं। हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चंस पे। हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 72 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8, इस क्वेश्चन में ना तो हमें मल्टीप्लिकेशन का टर्म दिया गया है और ना ही सब्ट्रैक्शन का टर्म, तो हमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन नहीं दिया गया, तो हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन से ही, और फिर हमें करना होगा एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का टर्म है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो जो टर्म दिए गए उन्हें राइट कर लेते हैं। 72 प्लस, अब 32 को डिवाइड करना है 8 से, और हमें पता है कि 32 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 4 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टेबल पे 4 टाइम पे आता है। 8 1 is 8, 8 2 is 16 and 8 3 is 24 and 8 4 is 32। फिर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 72 प्लस 4 क्या हो जाएगा 76, और ये 76 ही हमारा क्या बनेगा आंसर। 76 ही हमारे पास क्या बनेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8, फिर माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्शन के साइन के बाद है इस क्वेश्चन में 0, और डिवाइड करना है हमें 5 से। तो एक बात हम यहां ध्यान से समझ लेंगे कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से 1 या फिर 0 को ऐसे हम राइट कर देते हैं, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें 1 से
या फिर हम 0 को डिवाइड कर दें 2 से, या फिर हम 0 को डिवाइड कर लें 3 से, या फिर हम 0 को डिवाइड कर लें 4 से, कोई भी नंबर ले लें। 0 को मान लीजिए हमने डिवाइड कर लिया है 99 से, तो आंसर हमेशा ही क्या आएगा 0। आंसर हमेशा ही क्या आएगा 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। और इसी के इनवर्स में अगर देखा जाए उल्टा करके, तो अगर हम किसी नंबर में जैसे 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, या फिर 7 को डिवाइड करते हैं 0 से, 10 को डिवाइड करते हैं 0 से, 100 को डिवाइड करते हैं 0 से, या फिर 999 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो हमारा आंसर बनेगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्योंकि हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए कि 0 का टेबल हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, तो ये 0 का टेबल पढ़ा ही नहीं, तो ये नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन ये हम बता ही नहीं सकते। नॉट डिफाइन, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, यहां पे भी नॉट डिफाइन, ये भी होगा आंसर नॉट डिफाइन। 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0, लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने लगे तो उस समय हमारा आंसर होगा नॉट डिफाइन। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहला टर्म 8 था, माइनस 0 को डिवाइड करना था 5 से, और जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा आंसर 0। तो यहाँ 0 को ही तो डिवाइड किया जा रहा है 5 से, और जब 0 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है, 8 से 0 को माइनस करना है, और जैसे हम 8 से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और यही हमारा क्या बनेगा आंसर। 8 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोबारा से। यहां हमें देखने को मिल रहा है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो पहले इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे ना ही डिवीजन का साइन है और ना ही एडिशन का, तो हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन है नहीं तो करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में हमें दिखाई दे रहा है 8 मल्टीप्लाई 8। हमें पता है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना है 64, फिर माइनस, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन एक बार और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 36। अब आखिरी में हम कर लेंगे इसे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए 4 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 64 को 36 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 से 6 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, तो हमें यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 14, और 14 से जब हम 6 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 14 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 14 से 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 8, और ये 6 इसी से तो हमने 1 कैरी दिया था, तो ये 6 ना हो गया क्या 5, और जब हम 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ 28। हमारा आंसर यहाँ बनेगा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ डिवीजन भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन से, और डिवीजन से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 5 को 5 से ही डिवाइड करना है, और 5 को 5 से डिवाइड करना है, यानी 5 का टेबल हमें रीड करना है, और हमें भी पता है कि 5 1 इज 5, 1 टाइम पे ही ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अब प्लस करेंगे, फिर 6 को 6 से क्या करना है मल्टीप्लाई, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि 36 होता है, तो यहाँ भी क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36, और जब हम करेंगे ऐड तो 1 प्लस 36 होगा हमारे पास 37, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम करते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें हमें दिखाया गया है कि 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। इन क्वेश्चंस में डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। यहाँ एडिशन नहीं है।
तो हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन से। बाकी के टर्म्स को हम वैसे एज इट इज राइट कर लेंगे, 7 × 5 माइनस, अब इस 12 को डिवाइड करना है 4 से, 12 को डिवाइड करना है 4 से, और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 3 टाइम पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का 3 अगला टर्म हम राइट कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35, और 35 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा उसे हम राइट कर लेंगे -3 -3। माइनस टर्म को मैंने बताया था कि माइनस और माइनस अगर 2 टाइम्स आ जाए तो ऐसे टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। माइनस टर्म है ना 2 टाइम्स, इन दोनों ही माइनस के टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 35 -3 ऐड होके बनेगा हमारे पास -6, और फिर जब हम आखिरी में सब्ट्रैक्शन करेंगे लास्ट टर्म हमारा होगा 35 - 6, और 35 - 6 हमारे पास आंसर देगा 29, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवीजन 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है, डिविजन्स 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन से। 25 को डिवाइड करना है 5 से, और आपको भी पता है कि 5 के टेबल में 5 टाइम पे क्या आता है, 25। तो हम यहाँ कर लेंगे 5, फिर नेक्स्ट टर्म होगा -16 डिवाइडेड बाई 8, फिर 5 - 16 को डिवाइड करना है 8 से, जो कि 2 टाइम्स पे डिवाइड होता है, 8 2 16, 8 1 is 8, 8 2 16। अब माइनस करेंगे हम, लास्ट टर्म होगा 5 - 2, और 5 - 2 हमारे पास आंसर देके जाएगा 3, 5 - 2 हमें आंसर मिलेगा 3। और 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज में, हम उस क्वेश्चंस को भी क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इन आखिरी के 2 क्वेश्चंस को, जो इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले करेंगे डिवाइड, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया 8 - 30 डिवाइडेड बाय 6 + 7। तो स्टार्ट करेंगे डिवीजन से। तो पहले टर्म को हम एज इट इज राइट करेंगे, 8 - 30 को डिवाइड करना है 6 से, और 30 को डिवाइड करना है 6 से, यानी कि 6 1 is 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, and 6 5 30। तो 5 टाइम्स पे हो जाएगा डिवाइड, +7। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में है, तो मल्टीप्लिकेशन को स्किप करेंगे। अब हमें करना होगा एडिशन, और एडिशन मैंने बताया कि एडिशन यानी प्लस हमेशा ही पॉजिटिव टर्म के साथ ही होना है। यहाँ 8 के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। और इसको 8 को हम ऐड कर देंगे 7 के साथ, कर लेते हैं। 8 + 7 हमें होगा 15, और फिर -5, अब हमें करना होगा लास्ट टर्म में सब्ट्रैक्शन। 15 - 5 हमें मिलेगा 10, 15 - 5 यानी कि 10, और यही होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 × 6 - 75 डिवाइडेड बाई 15। स्टार्ट तो हम क्वेश्चन को डिवीजन के साथ ही करेंगे, तो बाकी की टर्म्स हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। 5 × 6 - 75 इज डिवाइडेड बाई 15, जो होगा हमारे पास 5। फिर मल्टीप्लिकेशन को हम परफॉर्म करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। 5 × 6 हमारे पास होगा 30, और माइनस का 5। जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 - 5 यानी कि 25, और यही होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर। तो आज ये पहला एक्सरसाइज था सिंप्लीफिकेशन का, जो हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे, जिसमें हम मोड मास को ही पूरा समझेंगे, B फॉर ब्रैकेट एंड O फॉर ऑफ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है DMAS, यानी कि मैंने केवल DMAS के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम बोर्ड मास को ही पूरा समझेंगे। तो आज के लिए अब इजाजत दीजिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।